थी मोरी सैया, इकला इकला गई थी रे हो। अस्सलाम वालेकुम। बहुत एकदम बकवास वाला दिन गुजरने के बाद एक अच्छी शाम स्टार्ट हुई। क्योंकि बकवास वाला दिन इसलिए कह सकती हूँ कि बहुत बोर हो रहा था। कुछ मैं स्पेशल काम नहीं करी, ना कुछ काम कर लिए बाहर निकली, तो वो मेरे लिए बोरिंग डे होता है। बट अल्लाह का एहसान है कि तंदुरुस्ती के साथ और बहुत अच्छी सुबह के साथ आंखें खुली थी और बहुत अच्छी शुरुआत हुई थी। क्योंकि सुबह सुबह मेरे घर में लगता है लोबान और लगती है तिलावतें, तो वो मेरे लिए तो बहुत अच्छा टाइम था। बट कुछ काम ना होने की वजह से मेरा दिन बोरिंग था, इसीलिए बकवास वाला दिन। पर शाम होते होते बस अल्लाह पाक तंदुरुस्त और एकदम चलो उठो खड़े हो जाओ अपने काम पर, ऐसा होता है। तो यूट्यूब पर अभी तो जा रही हूँ थोड़ा लाइव। तो काफ़ी लोग जो मेरी साड़ियाँ बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, तो उनको तो मैं लाइव आऊँगी तो कुछ ना कुछ टिप तो दूंगी। और कैसी लग रही है ये मेरी खुद की डिज़ाइन करी हुई साड़ी एंड ब्लाउज, उसके साथ थोड़ा सा गरबा स्टाइल कुछ चीज़ें अभी स्टार्ट की हूँ ढूंढने का। तो उसमें से अभी पहली शॉपिंग है ये गरबे के लिए। तो आप कमेंट में बताना कि ये सब चीज़ें जो मैं मैच करी हूँ और खुद के डिज़ाइन कर कर साड़ी पहनी तो कैसी लग रही है, ज़रूर बताना। और इंशाअल्लाह फिर आगे आगे जैसा रहेगा वो तो दिखेगा ही आपको, क्योंकि गरबा को टाइम है और मार्केट में बहुत सारी चीज़ें अभी आने की बाकी है। अभी थोड़ी देर पहले आई थी मैं लाइव, तो काफ़ी लोगों ने बोला कि मुझे ब्लॉग में आप अपनी साड़ी पूरी तरीके से बताइए। तो मैं सोची थी बताऊंगी, लेकिन घर में इतना काम था, मैं लाइव पे थी तो भूख लग रही थी, बच्चों ने खाना खा लिया। और पहली बार ऐसा हो गया कि मैं अभी राइस नए नए भर आई थी राशन में। उस दिन मॉल गए थे, तो क्योंकि मैं एक ही जगह से राइस मंगाती हूँ चावल, पर मॉल में उस दिन अच्छे लग रहे थे तो मैं बोली ट्राई करती हूँ, लेकर आई और थोड़े सा ट्राई के लिए बनाए थे तो वो हो गए ख़त्म। अब मुझे इतनी कस के अभी भूख लग रही थी, मैंने दही में सोची थी रात को दही चावल खाऊंगी, लेकिन चावल ख़त्म हो गए और मेरे अकेले के लिए मन नहीं कर रहा था। इतना सा तो खाना रहता है, क्या बनाऊँ क्या बनाऊँ। तो फिर मैंने बनाई अपने लिए चाय। और जैसे कोमड़ी वड़ा आपने सुना होगा, मुंबई में रस्से के साथ खाते, सी फूड हो या चिकन का रस्सा हो उसके साथ मस्त एकदम कोमड़ी वड़ा जो खाते हैं ना, वो 5-7 चीज़ें मिलकर वो आटा बनता है, उसका बनता है कोमड़ी वड़ा। तो मैंने आज बनाई थी सूखा मटन, और मटन की जैसे कि मैंने रसम बताई थी, तो मैंने अभी उसको मिक्स करके गरम कर दी जो लास्ट बचा था। और उसके साथ बनाई थी स्प्राउट, तो वो भी रखा हुआ है। तो सब लेके अभी बैठी, कोमड़ी वड़ा अभी बनाने गई थी 2-3 और बन गए डब्बे भर के। तो बच्चे सुबह खाएंगे, या फिर मेरे घर में बच्चा काम करता है वो भी सुबह आता है, कोई ना कोई तो खा लेंगे, ज़ाया तो नहीं होगा। तो बताओ आपको, मैंने कोमड़ी वड़ा अभी जस्ट हाथ धोई, मुंह भी नहीं धोई हूँ यार, भूख इतनी ज़ोर से लगी थी, बस साड़ी जस्ट उतारी और किचन में घुसी। और ये बनाने के चक्कर में इतने बर्तन और इतना काम निकला ना किचन में जिसकी कोई लिमिट नहीं, तलना भुनना और सब, इतना तेल, अब सब क्लीन करके। और रात को मुझे किचन क्लीन करके सोना है, इसीलिए मैंने रात को बाई जो है उसको मना कर दी हूँ, चाहे जितना भी लेट हो मैं अपना किचन क्लीन करके, गैस क्लीन करके, बर्तन वगैरह धो के आराम से फिर मैं इत्मीनान से सोती हूँ। तो चलो मैं बताती हूँ आपको कोमड़ी वड़ा देखो क्या मस्त बनाई हूँ। ये जो बनाए थे मैंने दोपहर में मटन और रसम, तो उसको मैंने दोनों को एक कर दी। और ये है स्प्राउट जो बचा है तो मैं रख देती हूँ ये। तो अभी देखती हूँ मेरे को क्या पसंद आएगा वो खाऊंगी। और अभी तो फ़िलहाल मैंने अपने लिए बनाई चाय और ये कोमड़ी वड़े। ये तो बहुत मस्त लगते हैं अगर चिकन रस्सा हो, मटन रस्सा हो, या फिर ये मिक्स वाला जो मैंने स्प्राउट बनाई ना इसके साथ, क्योंकि इसके साथ नारियल वाला जो रस्सा होता है ना वो बहुत टेस्टी लगता है। तो अभी देखो जो भी है खाऊंगी, क्योंकि लगी है बहुत कस के भूख। और मेरी पीनू तो क्या है, खा पी के मज़े कर रही है ना। पीना बेटा तू मज़े कर रही है ना, ए बेबी। मैं नहीं सोऊंगी पूरी रात तो भी नहीं सोएगी, वो मेरे पास ही बैठे रहेगी। अभी सोने चले जाओ तो अभी जस्ट मेरे साथ चलेगी सोने के लिए। और फिर से मेरा फेवरेट ईरानी फूड वाले सब खाने। रात के बजे हैं 3 और अभी मेरा काम हुआ है फिनिश, क्योंकि मैंने बोली ना बाई इसीलिए निकाली कि मुझे रात को सब क्लीन करके सोना रहता है। और माशाल्लाह ऐसे करने से घर में बरकत भी रहती है और रोज़ी रोज़गार के फरिश्ते जब आते तो हमें रोज़ी भी मिलती है। और ये मैंने भिगाई हूँ साबूदाना और इसके अंदर है मूंग की दाल। कुछ बनाने वाली हूँ कल, तो इंशाल्लाह जब बनाऊँगी
तब आपको बताऊंगी। अभी फ़िलहाल इसको ज़रूरत थी भिगाने की, इसीलिए मैं भिगा दी। बस अब जा रही हूँ सोने। मेरी आवाज़ से लग रहा होगा बहुत थक गई हूँ। बस अब जा ही रही हूँ सोने के लिए। चल पीनू, चल चला जा। देखे 3 बजे तक भी मेरे साथ साथ रहते। चलो 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 चलो, नहीं जाएगी जब तक मैं आगे नहीं बढ़ूँगी। आ जाओ, चलो आ जाओ मामा। ये बनाई मैंने पुलाव, क्योंकि आज जुलूस निकलने वाला है, इसीलिए सुबह उठ के सबसे पहले अपने काम में लग गई। और ये मेरे बेटे को पूरी खिलाना है, पर ऑयल रहता है, इसीलिए कोशिश कर रही हूँ कि जितना हो सके इसका ऑयल निकल जाए। और ये कुछ बनाई हूँ स्पेशल, जो मेरे बेटे को दूंगी और उसके रिव्यू के साथ में आपको इसको बताऊंगी कि ये क्या है। ये इस तरीके से होता है ये प्लेट। एक्चुअली यहाँ पे थोड़ा सा कुकुम्बर चाहिए था, बट कुकुम्बर नहीं है। जो साइड में जगह बची है पूरी के बाजू, यहाँ पे गोल गोल रहते हैं कुकुम्बर। और ये कोई मैंने देख के नहीं बनाई हूँ, ये मेरी आदत है, हमेशा मैं अपने खाने को थोड़ा सा डेकोरेट करते रहती हूँ। ये रही मेरे बेटे की प्लेट। इसमें चिकन किधर है? चिकन के बिना मेरा प्रोटीन कैसे कंप्लीट होगा? आज एक दिन एडजस्ट कर लेना चिकन के बिना। मैं तो बहुत थक गई थी आज, पता है तेरे को। चिकन चाहिए मेरे को। अभी आज इतना मैंने प्यार से डेकोरेट करके तेरे को दिया है। उसके अंदर कुछ नहीं है, जस्ट ऐसे ही रखा है मैंने। अरे माँ, हैप्पी हैप्पी चिकन मीट बॉल एंड बॉयल विथ मसाले, विथ मसाला। कैसे लगा आपको देख के चिकन? तो एक नंबर। और चिकन देख के और ये देखो, आई मीन डैडी जब तुम लोग छोटे थे तो डैडी को भी ऐसे ही खाना सब सर्व कर देती थी ना, डेकोरेशन के साथ साथ में। अभी इसमें बस मुझे यहाँ पे एक बड़े बड़े कुकुम्बर के पीस चाहिए थे, और हल्का सा यहाँ पे स्मोक निकलता हुआ चीज भी आप रख सकते हो। आपने देख तो टेस्ट करके बता ना कैसा लग रहा। जल्दी बता, मैं जाऊंगी अभी तेरे लिए कपड़े निकालने। वाह, बॉइल्ड अच्छा लग रहा विदाउट ऑयल, नाइस ना। और ये क्या है पता है तेरे को? ये है मूंग की दाल, खड़ी मूंग की दाल, जो बहुत अच्छी होती। और ये है कोमड़ी वड़ा, जो मुझे रात को लगी थी बहुत भूख, तो मैंने बनाई थी। तो मैं बोली मुझे मालूम था कि जो बचेगा तो तू ज़रूर खाएगा। अब बता कैसा लगा तेरे को आज का लंच? चिकन तो एक नंबर है। और ये दूसरा वाला, ये भी खा रहा हूँ। इसके साथ चिकन बाइट कर, बहुत। इसके अंदर थोड़ा सा कुकुम्बर रहना चाहिए था ना, गोल गोल, मज़ा आ जाता ना। नेक्स्ट टाइम बताऊंगी। चल मैं अभी तेरे लिए कपड़े निकालती हूँ, भाई तो पहन के चला गया है, और मेरे लिए भी निकालती, फटफट तैयार होते, ठीक है? फिर निकलते अपन जुलूस में। थैंक यू। ओके। बहुत अच्छे से इस बार लोगों ने जश्न मनाया। ऐसे तो हर बार बनाते हैं, लेकिन इतनी ज़्यादा क्राउड होने के बाद भी एक दूसरे का इतना ध्यान रखना, किसी को कोई तकलीफ नहीं होना, और उसके साथ इतना जश्न इतनी धूमधाम से मनाना बहुत अच्छी बात है। ये बहुत अच्छी बात है। और मैं भी बहुत सारे रश में शामिल भी हो रही हूँ, फिर थोड़ा हट भी रही हूँ, क्योंकि आपको पता है एक तो मेरे इतने सारे लोग हैं जो मुझे प्यार करते हैं। तो कोई सेल्फी लेने आता है, कोई वीडियो लेने आता है, कोई साथ में फ़ोटो खींचने, वो अपने फैमिली के साथ बात करके स्क्रीनशॉट में फ़ोटो ले लेते। खैर कोई बात नहीं, ये भी एक मोहब्बत है देने की और लेने की। और आज मैंने पहनी हूँ डिज़ाइनर फर्शी, और अभी आई थी फ्रेश होने के लिए वॉशरूम के लिए। अब फिर से जा रही हूँ नीचे। और अभी तो रात का अभी मेन जो मंजर है वो दिखेगा, क्योंकि लाइटिंग वाइटिंग जो है इतनी खूबसूरत तरीके से, बच्चे जो है इतने बड़े बड़े झंडे, इतनी सारे क्राउड में एक दूसरे का क्या बोलूं, साथ सब बोलने नहीं आ रहा, पर दिल की फीलिंग समझो। और इतनी ज़्यादा खुशी हो रही है मुझे कि ये सब चीज़ें इतनी अच्छे से हो रही है ना, माशाल्लाह माशाल्लाह। तो अभी फिर से वापस जा रही हूँ नीचे, और अब थोड़ा बहुत यहाँ वहाँ का थोड़ा सा वीडियो लूँगी, क्योंकि रात का जो मंजर होता है बहुत अच्छा लगता है। बच्चे जो लेकर लाइटिंग वगैरह जो इतनी मेहनत करते हैं, देखते हैं।
आपको इनको देख के लग रहा होगा एकदम टिपिकल 5 टाइम के नमाज। इधर आप अपना नाम बताइए। एडवोकेट गणेश शिंदे। गणेश शिंदे, ये होता है जज्बा महाराष्ट्र में। आइए भाई इधर। तो ये सब हम लोगों ने मिल के माशाल्लाह बहुत अच्छा काम किए। कहते हैं ना कि मुस्लिम नहीं हिंदू साथ होता है तब भाई भाई होते हैं। और इंशाल्लाह अभी हमने अगले साल के लिए कुछ सोचा है, बढ़ चढ़ के करेंगे। और सबसे ज्यादा अच्छा ये लगा कि यहाँ की महाराष्ट्र की जो पुलिस है और ट्रैफिक पुलिस है और पब्लिक जो वॉलंटियर बन के इतनी हेल्प करे ना, तो उसके लिए अपन दिल से थैंक यू बोलते हैं। यस। और गणेश शिंदे, याद रखना मुस्लिम नहीं हिंदू लेकिन हमारे भाई है। और इंशाल्लाह चलिए सब दुआ में याद रखिए और ऐसे ही मिलके काम कीजिए। और पंजाब के लिए बस दिल से दुआ कीजिए। इतना अच्छा लगा कि आम पब्लिक जो चलते चलते इतनी हेल्प कर रही थी ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो, किसी चीज़ से कलेश ना हो, किसी चीज़ से झगड़े लफड़े ना हो। और साथ ही साथ महाराष्ट्र की पुलिस, ट्रैफिक पुलिस, इन सब ने बहुत अच्छे से काम किया, बहुत अच्छे से पब्लिक की ध्यान रखा। इसके लिए तो मैं बहुत दिल से शुक्रिया बोलती हूँ। और साथ ही साथ हमारे हिंदू भाई जो आपको मैं थोड़ा सा इंट्रो दी, उन लोगों ने भी बहुत दिल से खिदमत की। जो भी हो सका वो इस चीज़ के लिए, जैसे कि अभी जुलूस निकला है तो ठंडा है, कोल्ड ड्रिंक है, पानी है, जिसको जो लगा सब ने हेल्प करी। तो बहुत अच्छा लगा। इंशाल्लाह बस अगले साल सोची हूँ हयाती रही तो कुछ बढ़ चढ़कर इससे अच्छा करेंगे। बस ये दुआ करना कि मैं और मेरे बच्चे हमेशा खिदमतगार बनकर रहे और खिदमत करते रहे। आने के साथ कपड़े वगैरह चेंज की क्योंकि इतना जेवर कपड़े इतने हैवी थे वो, बाप रे। और वहाँ आपको टेबल पे दिख रहा होगा कुछ पार्सल। तो मैंने मंगाई हूँ घी और अमीन ने मंगाया है पता नहीं कुछ खाने के लिए। मैं तो देखी भी नहीं, जस्ट आके फिर उसको वहाँ पे रख दी क्योंकि बाहर लटक रहा था और आके देखी तो हॉल में वो सो गया है। तो मैं भी उसको भी डिस्टर्ब करने वाली नहीं हूँ। और खाना बनाई हूँ, खाई तो नहीं हूँ, तो भी गर्म करने रखी। और मस्त यहाँ पे किचन क्लीन करी, बर्तन धोई, सब चीज़ें सब परफेक्ट हो गई। अब जाके फ्रेश होती हूँ, खाना खाती हूँ और फिर देखती हूँ बिग बॉस। और फिर क्योंकि आजकल मुझे नींद जल्दी आती नहीं है, अब जब नींद आए तब अल्लाह ही जाने अब कब नींद आएगी, क्योंकि आजकल मुझे नींद ही नहीं आती। नींद मेरी थोड़ी उड़ी हुई है। मैं इसलिए यहाँ खड़े रह के मेरा ब्लॉग का एंड करना चाहती हूँ क्योंकि मैं चाहती हूँ कि ये ब्लेसिंग और ये दुआएं आपके घर तक भी जाए और आपकी ज़िंदगी में भी सुख शांति और हमेशा खुशियाँ बरकरार रहे। और इसी तरीके से आज दिन भर मैंने कोई चीज़ें शूट नहीं की बिकॉज ऑफ मेरे घर में किचन की सर्विसिंग थी, ट्रॉली की थी, वॉशिंग मशीन थी और फिर हॉब्स था, चिमनी थी।
तो सब साफ सुथरा करके अभी 8:30 बजे है और मैं सोची कि चलो अभी नहा धो के मैं पहले लोबान अगरबत्ती करी और फिर दुआ करी, उसके बाद अब पीऊँगी चाय। और माशाल्लाह बस दिल से दुआ करती हूँ कि जैसे हम अपने लिए हक में दुआ करते हैं तो अल्लाह उसे कबूल करते, तो हम दूसरों के हक में इसीलिए दुआ करते हैं कि अल्लाह उनकी दुआ के साथ हमारी दुआ कबूल करे, हमारी दुआओं के साथ उनकी दुआ कबूल करे। इसी तरीके से हमें एक अच्छा इंसान, खिदमतगार इंसान बनाए, ताकि ज़िंदगी में चाहे हिंदू हो या मुस्लिम, हम हर किसी के ज़िंदगी में काम आए। तो ये जो दौर चल रहा है पंजाब का, तो बस बार बार इंसिस्ट करूँगी कि बस खिदमतगार बनिए, चाहे छोटी भी मदद हो, मदद होती है और वो दिल से होती है और दिल से करनी चाहिए। आपके पास पैसा है तो पैसे से कीजिए, आपके पास पहचान है तो पहचान के ज़रिए जो भी आप उनके तक पहुंचा सकते हो वो कीजिए। और अगर कुछ भी नहीं है तो एटलीस्ट आप अल्लाह के पास या भगवान के पास दुआ तो कर ही सकते हो उनके लिए कि आई हुई मुसीबत टल जाए। और भगवान और अल्लाह से बस एक ही दुआ करते हैं कि अल्लाह उनको जल्द से जल्द गैब से परेशानियों से निकाले और उनको जो भी हरा भरा पंजाब जो हम जानते हैं, जिस तरीके से हमने बचपन से देखा है कि पंजाबियों का खिदमत जो है उनसे अच्छी खिदमत कोई ही नहीं कर सकता है। और उनसे अच्छा पंजाब, जैसे जब भी आप पंजाब का नाम लो तो हरा भरा पंजाब, भरा हुआ पंजाब का जहन में दिमाग में ख्याल आता है। तो फिर से ही पंजाब हरा भरा हो और वहाँ के बच्चे हो या बड़े हो, जो बुजुर्ग हो, बस वो लोग बहुत खुश मिजाज लोग होते हैं। तो वापस उनकी ज़िंदगी में अल्लाह पाक वो दिन लौट कर लाए, वो खुशियाँ लौट कर लाए। मैं तो हमेशा दिल से दुआ करती हूँ और ये चीज़ देखकर मुझे भी अच्छा लग रहा है कि बहुत सारे, इसमें कोई जात की ज़रूरत ही नहीं है, बस खिदमत होती है और एक दिल का जज्बा होता है जो आप करते हो, वो दिल से करते हो और उसमें एक होता है जज्बा। तो मैं भी दुआ करती हूँ कि अल्लाह पाक हमसे भी कोई खिदमत ले और हमें खिदमतगार बनाए, मेरे बच्चों को खिदमतगार बनाए। और हमेशा अपने हो या पराए, बस ऐसे उनसे व्यवहार रखिए कि मुश्किल से किसी के दिल से दुआ मिलती है यार, भले थोड़ी ही मिले पर बहुत मुश्किल से मिलती है। तो आज के दौर में दुआएं मिलना बहुत बड़ी बात है। तो बस काम ऐसा कीजिए कि किसी ना किसी के दिल से दुआ तो ज़रूर मिले। और हाँ यार, मैंने एक बात तो जज्बाती हो जाती हूँ जब मैं किसी के हक में दुआ की बात करती हूँ, मदद की बात करती हूँ, तो बहुत जज्बाती हो जाती हूँ मैं। एक बात तो बोलना ही भूल गई कि मैं अच्छी रेसिपी जो शूट करती हूँ, बिकॉज आज दिन भर में भी कोई चीज़ें शूट नहीं की, बस एक रेसिपी के सिवा और अभी एंड के सिवा जो व्लॉग का एंड कर रही हूँ। तो बनाइए, खाइए, खुद भी खुश रहिए, अपनी फैमिली को भी खुश रखिए और अपने दोस्तों के साथ मेरा चैनल, मेरी रेसिपी ज़रूर शेयर कीजिए। ओके।